का। तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि हम 1 मिनट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको न्यूमरोलॉजी आती हो ना आती हो, एस्ट्रोलॉजी आती ना होती हो, तो मैंने ऐसे ही मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना कि ऐसा कैसे, मतलब यस। ना न्यूमरोलॉजी हमें आती है ना एस्ट्रोलॉजी आती है और हम 1 मिनट में किसी का प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे। यस। तो वहां पे देखा था ना, तो मैम वहां पे 12 घर पहले उन्होंने बताए, हम्म। उनके स्वामी बताया, हम्म। किसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है। मैंने आधा छोड़ दिया क्योंकि वो दिमाग में घुसा ही नहीं। बिल्कुल। मतलब ज्यादातर देखा जाए कि वो एक बोल रहे हैं कि कोर्स है कि 1 मिनट में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देख। मुझे नहीं लगा कि 1 मिनट में हमें नॉलेज के बिना हम कहीं पे भी किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। नहीं कर क्योंकि सकते। देखो सब अपने लाइफ की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजन है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैम ये हम करें या ना करें, शादी करें या ना करें, मतलब वहां पे जाना है नहीं जाना है। तो उनके लाइफ की जो भी डिसीजन रहती है ना, तो वो बहुत मेजर रहती है उनकी लाइफ यस। के लिए। हम तो सिर्फ हाँ या ना में आंसर दे पाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मुझे ऐसा है कि आधे नॉलेज में हम किसी को भी कुछ नहीं अ, बताएंगे, कुछ करेक्ट। नहीं बता सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा नॉलेज और हम प्रॉपर वे से सीखेंगे ना, तो हम किसी को भी आंसर दे पाएंगे। करेक्ट। देखो थैंक हाफ यू वेरी नॉलेज मच। इज ऑलवेज डेंजरस। और ये मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं, ये टैग लाइंस होती हैं कि 1 मिनट में प्रिडिक्शन या 3 डेज में सिखा देंगे एस्ट्रोलॉजी। नो, देखिए ये नेवर एंडिंग साइंस है। कोई आपको बोले 2 दिन 5 दिन 6 दिन, नो। हाँ, बेसिक के रूल्स रेगुलेशन जरूर आप सीख जाओगे। एक मैम आप बताइए, आज हमने किसकी शायद से किसकी की इंदू मैम की थी ना क्लास में रीडिंग, राइट? और कितने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जाकर सारी चीजें करेक्ट थी, एक भी चीज ऐसा पॉइंट नहीं था कि जो उन्होंने मना किया हो। राइट, कितना डिटेल में हमने जब प्रिडिक्शन किया तो उन्होंने सारी चीजें हाँ बोली। ओके। सो ये होती है साइंस, जब हम किसी भी चीज की डिटेल में जाते हैं तभी हमें समझ में आएगी। ओके। मैम सॉरी, मेरा नेटवर्क जरा थोड़ा सा छूट गया था। सबके इंट्रोडक्शन हो गए, कोई बाकी है? अभी नहीं हुए मैम, वो उनका अनम्यूट नहीं हुआ था, तो दीना मैम ने किया है। उसके बाद ओके। वो शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं हुआ उनका। कौन? सुनाना। सुनाना मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। सुनाना मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं हो मैम रहा। एक बार ट्राई कीजिए। स्वाति मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं तो बहुत साल से जुड़ी हुई आपसे, करीबन 2 साल से। तो यस मैम। अभी बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कैसी चल रही है फर्स्ट थिंग प्रैक्टिस मैम? एकदम मस्त मैम। और जो आपका गुड। जो प्रिडिक्शन वगैरह है ना, वो सोच से भी 200% सही निकलता है। आपने जो स्टोरी बताया था, कभी कभी वो जो स्टोरी जो लिंक होती है ना, तो उन पे पूरा एकदम से पूरा इतना विश्वास हो जाता है कि वो लोग खुद से बोलते हैं कि नहीं, आप हमारा पूरा रिपोर्ट दे दो। बाद में रेमेडीज के लिए भी पूछते हैं, आगे चल के कंसर्न भी होता है। मिस चेन अभी बढ़ रही है। ग्रेट ग्रेट गुड, ग्रेट। वेरी थैंक यू वेरी मच। मैम। थैंक यू। ओके। मैम अभी क्लास शुरू करें, और कोई बाकी है? मैम। मयूरी है और रिद्धि और रीना। यस मयूरी मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। मैम, मैम और मैं एक ही सिटी में रहते हैं एक्चुअली। मैम के साथ मैंने 2-3 कोर्स किए, अभी अभी मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी का मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मैम के साथ में चलो हो जाएगा। स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ न, हाँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे पहले से ही टफ लग रहा है, न्यूमरोलॉजी से ज्यादा मुझे एस्ट्रोलॉजी टफ लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल में जाना पड़ता है ना, तो थोड़ा याद रखने में, सब समझने में, तो इस डर के साथ मैं आई हूँ वो कि मैम के हमारे साथ ऊपर, हो जाएगा। वो जिम्मेदारी हमारी। ठीक है। चलो। डर को साइड कर दो बिल्कुल। जी। ओके। चलिए मैम शुरू करें। रिद्धि मैम। हेलो, राधे राधे मैम। हेलो राधे राधे। राधे मैम। वही मयूरी मैम वाली बात है कि डर लग रहा है ये करते हुए।
न्यूमरोलॉजी तो मैम बहुत देखो, अच्छी तरह हमारी। न्यूमरोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, जहां पर जो भी रुकता है हम क्वेश्चन आंसर पहले लेते हैं फिर ही आगे जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सो डोंट हाँ, वरी। वो तो बहुत स्मूथ निकला और बहुत अच्छी तरह समझ में आया सारा। बट अब ये है कि मैम साथ में है तो हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए। मैम आप स्क्रीन शेयर करेंगे? हाँ जी। आपको सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। आई होप सबके पास अपने अपने रजिस्टर्स, पेन और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स होंगे। नहीं होंगे तो कल से आप लोग लेके बैठेंगे। ठीक है, एक बड़े पेज के ऊपर आप ये लग्न चार्ट जो है, जो मैं आपके सामने अब ड्रॉ कर रही हूं, ये बनाएंगे आप। मैम रुक जाओ। हो गया, रुको। डन। देखिए, आपके सामने एक चार्ट बना है जिसमें 12 हाउसेस है। ठीक है, क्या है? 12 हाउसेस, 12 घर। ठीक है, इस चार्ट को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बोलते हैं नेटल चार्ट, लग्न चार्ट, या D1 चार्ट। ठीक है, ये इसके 3 नाम है। आपको कोई बोलेगा लग्न चार्ट, नेटल चार्ट, D1, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। सबका मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, जैसे शिव जी को शंकर कहते हैं, भोले कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, चंद्रेश्वर कहते हैं, लेकिन नाम उनका शिव जी ही है। तो नाम जो है, इसका जो है आपका D1 चार्ट, इसका नाम है। ओके, चार्ट कैसे बनाना है समझ में आया सभी लोगों को? बना लिया? स्क्वायर करना है, क्रॉस करना है, जैसे हम ब्रह्म स्थान निकालते हैं वास्तु का वैसे करना है। फिर आपको क्रॉस क्रॉस कर देना है। ठीक है। खाने में शक्कर किसे बहुत पसंद है? ओके, याद रह जाएगा। ओके, चलिए। यस मैम। तो आप लोगों को ये बात का पता होना चाहिए कि बेसिक से लेके एडवांस से लेके लाइफ के जितने इवेंट्स हैं, आप D1 चार्ट को अपना प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे। आपको ना तो नवमांश पे जाना है, ना आगे किसी और चार्ट को नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, 9 12 9, ठीक है, सॉरी, 12 9 12, एक रूल मैंने बताया था 4 दिन की एस्ट्रोलॉजी क्लास में। जो रूल आपको बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, एक चीज। मैम अभी ये रिमूव कर दो अभी। एक मिनट है मैम। चलो मैं पीपीटी ओपन करती हूँ ताकि आप लोगों को नोट डाउन भी करवाती जाऊँ साथ साथ में। ठीक है, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि D1 हमारा चार्ट है।
12 उसके घर है, 9 हमारे प्लैनेट्स हैं, और 12 हमारे जोडियक है। आई रिपीट, D1 हमारा चार्ट है, यानी लग्न चार्ट। उसमें 12 घर हैं। जो घर कैसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आपने देखा होगा। मैंने जो नंबरिंग करी है अभी, वो कैसे करी है, उल्टी करी है, आपने देखा। आई देखो, वॉज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज साइड। ये सभी लोगों को समझ में आ गया। अभी ये यहाँ पर कितने हाउस है? 12, तो इसे हम कहेंगे 12। 12 हाउसेस कुंडली, नेटल चार्ट मतलब कि जिस पर्सन का है उसका। ठीक है, कुंडली, सॉरी, लग्न। ओके, ये लग्न चार्ट भी कहलाएगा। और D1, यहाँ तक क्लियर? अभी जैसे कि हमने ये बनाना सिखाया, ठीक है, उसके बाद मैम अभी आपने क्या बताया? मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि जितने भी 12 घर हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो 2 पे आएंगे हम, तो हम उल्टी घड़ी चाल चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। ठीक है, पहले तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अगर मैं आप एग्जैक्टली। लोगों से पूछूंगी कि पहला घर कौन सा है, तो आप सबसे पहले 1 नंबर देख लो कहां लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूंगी दूसरा घर कौन सा है, तो आपने टुवर्ड्स अपनी लेफ्ट तरफ देखना है। देखो, हमारी घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, बट ये कैसे चलता है? उल्टा। ठीक है, ठीक है। ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्राइम बेसिक रूल्स हैं, ये हम आपको हर क्लास के 5 मिनट जो हैं, कम से कम 3-4 क्लासेस हम जरूर बोलेंगे, सो दैट आपको बाय हार्ट हो जाए। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना समझ में आया? अब आप लोग कहोगे कि मैम हमने वैदिक सीखी है, हमने न्यूमरोलॉजी सीखी है, हमने जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, हमने सीखनी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगी, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड, आप कोई भी साइंस को सीखना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, वैदिक के मास्टर बनिए। ठीक है, वैदिक ज्योतिष यानी कि हम जो यहां पर पढ़ा रहे हैं, इस एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच का नाम है वैदिक पराशरी ज्योतिष, जो हमारे ऋग्वेद का अंग है, जिसका नाम क्या है? वेदांग। ये सब आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बात को समझिए कि कैसे वैदिक पराशरी ज्योतिष को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। अंक शास्त्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, वास्तु की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सारी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले वैदिक सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, आप लोगों में से जितने 10-15 लोग हो, आप यहाँ 10 लोगों ने बोला हमें डर लगता है। देखो, सबसे पहली बात मैं एज अ टीचर आपको यहां पर बोलूंगी, डरना नहीं है, सेम डे अपने डाउट्स पूछने हैं। और अगर हम कोई भी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको हम बहुत धीमी चाल से चलेंगे, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, 4 दिन की जो फाउंडेशन की क्लास है, आप उसको धीरे धीरे सुनते रहिए। क्योंकि आप ये ना समझिए कि वो एक वेबिनार था, लेकिन हम उसमें भी हमने आपको पूरी नॉलेज देने की पूरी कोशिश करी है हमने, चाहे 1122 लाइनर्स में ही सही। अब हम वहां से लेके अब तक आपको कंटिन्यूएशन में आगे लेके चलेंगे। ठीक? ठीक है, इतनी क्लैरिटी है सबको? अभी ओके, आपको याद क्या रखना है? सुनो, 12 लिखो, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट और 12 जोडिएक। अभी 12 हाउस में क्या याद रखना है? 12 हाउसेस आपके बारे में क्या बताते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 12 हाउसेस है। अभी सपोज के एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, अभी 1 नंबर यहाँ पर लिखा है, तो 2 नंबर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। चैट में ओपन कर देती हूँ। ए।
ए ए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ए। और 2 नंबर कहाँ पर होगा? ऊपर की साइड, ए साइड ए। कोई ऊपर बी की बोल साइड रहा है? में। ओके, ए ए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपका जो नंबर है वो यहीं पर लिखा होगा, यहाँ पर 12 भी हो सकता है, यहाँ पर 9 भी हो सकता है। ओके, 1 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है ऐसे, बट हमें कैसे चलना है? एंटी, उल्टा। क्लियर इतनी चीजें? आगे बढ़ो। यस। ओके मैम, चलिए। अंकिता मैम। हाँ जी, देखो, सबसे जरूरी चीज, मैम, आप ड्रॉ करोगे? ओके, मैं ये बंद करती हूँ, चलिए। देखो, एक चीज ध्यान से समझना। बात करेंगे हम फर्स्ट हाउस की, ठीक है? आपने लग्न चार्ट देख लिया, आपने 12 घर देख लिए। पहला घर क्या है, हाउस नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है? आज हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ आवर बॉडी, आवर सेल्फ, ठीक है? फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ आवर सेल्फ। एक मिनट, आवर सेल्फ, आवर बॉडी, माई सेल्फ एंड वेल बीइंग, ठीक है? माई नेचर, बॉडी शेप, बॉडी टाइप, अपीयरेंस। अब आप लोग लिख रहे हो ये? फैमिली मेंबर्स, मैं यहां पर आप लोगों को बता रही हूं हाउस नंबर 1, यानी कि कुंडली का पहला घर। इंदु मैम स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पर। मैम बहुत छोटे नंबर्स है ना, तो मतलब दिखाई नहीं दे रहे। जूम जूम कर लीजिए हाथ से। मैम फॉन्ट साइज, रुक जाओ ये अंकिता मैम। देखो, हम हाउस नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहां पर। प्राइमरीली आपको पता होना चाहिए कि हाउस नंबर 1 क्या है। ओवरऑल आपकी बॉडी की अपीयरेंस बताएगा, आपके बारे में बताएगा, आपका बेसिक ट्रेट बताएगा, आपका बेसिक नेचर बताएगा। फर्स्ट हाउस, इस हाउस को बोलते हैं हम लग्न। इसको क्या बोलते हैं? हम लग्न बोलते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ कुछ पता है, थोड़ा थोड़ा पता है, या बिल्कुल नहीं पता? एक चीज मुझे आप लोगों से जाननी है। नहीं पता? बिल्कुल ओके, नहीं। ओके। तो लगन यानी कि हमारा पहला घर, हमारा नेचर, हमारी बॉडी, और काल पुरुष के चार्ट में हमारा सिर है। यानी काल पुरुष के चार्ट में हमारा हेड है। ओके, हाउस नंबर 1। 12 घर जो हमने आपको सिखाए हैं, ये जो आपको नेटल चार्ट बनाना सिखाया है, इसको हम बोलते हैं विष्णु जी की काल पुरुष की कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? काल विष्णु जी पुरुष की की काल कुंडली। पुरुष कुंडली, आपने जहां पर लिखा ना 12 हाउस, फिर लग्न कुंडली, फिर नेटल चरण, उसके साथ लिख दो काल पुरुष कुंडली। अगर आपके ये क्या आगे क्या कोई बोलते हैं? वर्ड बोलेगा कि काल पुरुष,
तो आपको डरना नहीं है काल पुरुष। काल पुरुष का मतलब है कि विष्णु जी द्वारा हमारे को ये जो कुंडली दी है, हमारा बर्थ टाइम दिया है, ये हमारी काल पुरुष की चार्ट है। अब फिर हमारा लगन किसी भी राशि से शुरू हो सकता है, 9 नंबर से शुरू हो जाए, 10 नंबर से शुरू हो जाए, वो हम आपको आने वाले दिनों में सभी लगन बनाना सिखाएंगे। ठीक। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले अपने घरों के बारे में। पहला घर आपको क्लियर है? यस मैम। पहला घर का मतलब है आप खुद। मैम थोड़े से ना फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए। मैं यस। फॉन्ट साइज बढ़ा दूं? अच्छा, यस। ठीक है मैम, ठीक है, ओके। ओके, क्या क्या बोलता है फर्स्ट हाउस? पहले हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं बताओ मैम, जब तक फॉन्ट साइज बड़ा है सब लोग बोलो। yourself, Our myself, self, our body, our myself and well-being, my my nature, body एक चीज shape, body याद type. रखो, एकदम Hmm. सिंपल। आप खुद वहां पर खड़े हो और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना आपका डेट ऑफ बर्थ है, ना फिर आपके मम्मी पापा है, ना भाई बहन, कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट हाउस में खड़े हो, तो ये आपके बारे में क्या बताएगा? नेचर। Health भी नेचर। आएगी मैम. यस, हेल्थ प्रिडिक्ट करेंगे उससे। यस, बट हेल्थ जो भी प्रॉब्लम प्रिडिक्ट होगी ना, करेगा। वो 6th हाउस 8th हाउस से प्रिडिक्ट करेंगे, बट हाँ मेजर आपकी जो मेन हेल्थ होगी वो वहीं से होगी। ठीक है। आप खुद, फर्स्ट आपका हाउस का अपीयरेंस, कारक, वेलबींग। फर्स्ट हाउस का कारक है। हाँ जी मैम, बोलो। हाँ मैम, वही कंटिन्यू कर रही थी कि सभी लोगों को समझ में आया फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है। हम्म। yes, फर्स्ट हाउस पर प्रिडिक्शन बाद की बात है, बट यहाँ पर इतना समझ लो कि फर्स्ट हाउस मतलब आपकी बॉडी, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका लुक्स कैसा होगा, आप कैसे किसी के साथ बात करोगे, आप मैनर्स में रहोगे या नहीं, अपीयरेंस, सारी चीजें आप फर्स्ट हाउस से प्रिडिक्ट करोगे। मैम मुझे एक क्वेश्चन है यस। यहाँ पर। जो मैम यस। ने अभी चार्ट बनाया था, हम्म। लगन चार्ट, उसमें जहाँ सबसे ऊपर 1 लिखा हुआ, जैसे अभी आपने हम्म। एग्जांपल देके बताया कि 2 इधर भी हो सकता, तो जहां मैम ने 6 लिखा हुआ था, 6 हाउस था हमारा, वहां चार्ट में अगर 1 लिखा हुआ है तो हमारा वो है फिर। नहीं। नहीं, वो राशि है मैम, वो राशि है। जो वन आपका 6 हाउस में लिखा है वो आपकी मेष राशि है, नंबर 1 की राशि है। धारा हम्म। मैम एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको कवर अप कर दूं, आपकी सोसाइटी में हम्म। 12 घर है। हम्म। ठीक है। सबके अपने अपने नाम पर घर है। हम्म। ओके। वो घर तो फिक्स्ड है, उसमें कौन रहता है वो बात की बात है। अच्छा। ओके। ओके, तो फर्स्ट हाउस जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा, वो ऊपर ही, बट मैम अभी तो आपने ऐसे करके बोला कि अगर इधर फर्स्ट लिखा हुआ है तो फिर वो जरूरी नहीं। नंबर, वो नंबर, एक चीज, एक अंकिता मैम, मैं 1 मिनट ना, मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सभी हाँ जी। लोग ना यहाँ पर समझना। मैम 12 घर कुंडली के हम्म। वो ही रहेंगे जो हमने आपको नंबर बताए जगह हैं। वही रहेगी सबकी, मतलब फर्स्ट हाउस सबसे ऊपर ही फर्स्ट रहेगा। हाउस वही है, सेकंड अच्छा, हाउस उसके अगला हाउस, उसके थर्ड हाउस इधर है, उसके अगला हाउस, फोर्थ हाउस, लेफ्ट 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 ऐसे करके लेफ्ट चलते लेफ्ट लेफ्ट हैं। लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज सारे चलते जाए। ओके। ठीक। ठीक है। बदलेगा अभी क्या? एकदम बदलेगा सिंपल। क्या? हमारी राशियां बदलेंगी। अच्छा। ओके। 12 राशियां जो घूमेंगी उन घरों में, हाँ। उनकी प्लेसमेंट बदलेगी। घर वही रहेंगे। हाउसेज आर फिक्स्ड, ये लाइन आप लिख लीजिए। ओके। हाउसेज आर फिक्स्ड ऑलवेज ऑलवेज। एस्ट्रोलॉजी में ना ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। हम्म। 12 मतलब हाउस, भाव, 9 प्लैनेट, जरा। और 12 राशि। जो मैंने नंबर बताया ना, एक यहाँ पर हो सकता है, मैट्रिक्स। एक यहाँ पर, ये था जोडिएक साइन राशि। ओके, और ये जो फर्स्ट है, ये यहाँ पर उसका भाव क्या है, ये अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इससे। ओके। तो ये जो 12 है मतलब कि आपका ये फर्स्ट भाव हो गया, ये सेकंड भाव हुआ, ये थर्ड भाव हुआ। अभी यहाँ पर सपोज कुछ भी लिखा होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, ये 8 भी होगा, वो आप भूल जाओ। अभी आपको क्या मेजर मेजर देखना है, 1 मिनट में आपको समझा देती हूँ। अभी आपको मेजर देखना सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर जो भी होगा वो क्या कहता है, भाव क्या है इस घर का, यानी कि आप खुद कैसे हो, या यहाँ पर जो राशि जो प्लेनेट होगा उससे पता चलेगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर सभी लोगों का? अगर हाँ तो हम आगे बढ़े। यस मैम, यस। ओके, क्योंकि ये नींव है। जैसे हम न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 नंबर तक के लिए 1 1 वीक निकालते हैं ना, ये नींव है। ये समझ में आ गई तो आप जंग जीत गए। कोई भी ऐसा है जिनको 12 9 12 में नहीं समझ में आया हो? बताओ। रीना जी, इंदू जी, संगीता जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे नहीं पता चल रहा है। ओके, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। संगीता मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। देखो, एक ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जब कहते हैं ना कि 100% मनी बैक गारंटी, 100% सेटिस्फेक्शन, तो आप लोगों को एक वर्ड लगता है, बट हमारे लिए ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ओके, उसे निभाने के लिए हम कहते हैं ना, एकदम 100 नहीं 1000% देते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि एक भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का ऐसा हो कि नहीं समझ में आ। ठीक है, क्लियर? 12 9 12 में फर्स्ट हम शुरू करें भाव से। देखिए, जो आपका पहला भाव है, ठीक है, फर्स्ट हाउस, वैदिक भाषा में इसको बोलते हैं पहला भाव। ये 12 घर जो हैं, 12 हाउसेस जो हैं, ये 12 भाव है। ठीक है, इनका कारक, कारक मतलब इनका डिस्पोजिटर। अभी बता रही हूं, बड़े वर्ड सुन के डरना नहीं है। आपकी ओवरऑल हेल्थ, आप खुद, ध्यान से सुनना, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आप खुद क्या हो? सन हो। इतना समझ में आया? तो फर्स्ट हाउस को रूल करने वाले जो प्लेनेट है, कारक है, जिनका मीनिंग और उनका होल्ड है उस घर में, वो कौन है? सन और मार्स। बस अभी इतना ही जानना है। ठीक है, सन यानी आप खुद, आपकी बॉडी, आपका रौबीला शरीर, आपकी अपीयरेंस, सन। और मार्स क्या है? व्हाट इज मार्स? आपका ब्लड, आपकी बॉडी में ब्लड ही तो है। ओवरऑल आपकी बॉडी ब्लड, मसल्स और वाटर से ही तो बनी है। ठीक है, इतना क्लियर? बस बस अभी इतना ही जानना है। कारक ऑफ हाउस नंबर 1, सन एंड मार्स। ठीक, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 2 क्या बोलते हैं इसको हम? द्वितीय भाव। धन भाव। द्वितीय भाव, और क्या बोलते हैं इसको? धन भाव। को बोलते हैं हम धन भाव। फैमिली। को बोलते हैं हम, यस, धन। कुटुंब भाव। कुटुंब। कुटुंब यानी आपका परिवार। ये अब मैं कुछ वैदिक के टर्म्स यूज कर रही हूँ, आप लोग लिखिए, आपके लिए बहुत काम आएगा आगे। क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी वैदिक है वो प्रॉपर हिंदी और संस्कृत में बताई गई है। हम इसको इजी करने के लिए आपके लिए जो है लैंग्वेज, 12 हाउसेस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस हम बोल देते हैं। लेकिन जो भाव और उनके अर्थ हैं, असली में आप उन वर्ड्स को भी जानो। ठीक है, सेकंड हाउस को क्या बोलते हैं? हमारा धन, हमारा पैसा। एक सेकंड है, सबको म्यूट कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस में आता क्या क्या है ये देखो। एसेट्स, हमारी फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अभी वर्ड का मतलब समझा रही हूं। फाइनेंस, फाइनेंस, क्या काम करके पैसा कमाओगे? धन एकत्रित करोगे, जोड़ना, पैसे, सेव, सेविंग, सेविंग कैसे करोगे पैसे की? नेक्स्ट, काल पुरुष के चार्ट में, काल पुरुष के चार्ट में सेकंड हाउस है आपका फेस। ठीक है, मैं यहां लिख रही हूं, आगे कंटिन्यू कर रही हूं। फेस और आपका नेक।
ये आपकी बॉडीली फीचर्स भी मैं आपको अलग अलग भाव से डिस्क्राइब कर रही हूं, क्योंकि 12 भाव का अर्थ है आपकी पूरी बॉडी। हर भाव में स्पेसिफिकली आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आएंगे। तब सेकंड हाउस में क्या आता है? आपका फेस आता है, आपका नेक आता है, और क्या आती है? आपकी बोली, स्पीच, आपकी वाणी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड हाउस का क्या है? आपका, आपकी फैमिली से जुड़ाव, अटैचमेंट, आपका लव, आपका अफेक्शन, और पैसे जोड़ने में समर्थता। कमा तो लोगे आप, जोड़ोगे कि नहीं ये सेकंड हाउस बताएगा। मतलब सेविंग्स, प्रोमिनेंट। सेविंग्स होगी तो ही तो एसेट्स बनेगी ना। ठीक है। एक चीज आप लोगों को मैं अपनी तरफ से ऐड कराती हूं, वो क्या है कि सेकंड हाउस क्योंकि आपके कुटुंब का है, तो यहां से हम पितृदोष भी देखते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कारक। सेकंड हाउस कोई रूलर कौन है? किनका, किनका घर बना हुआ है, किनका ओन हाउस है ये सेकंड हाउस? सेकंड हाउस ओन हाउस है जुपिटर का। और किसका है? एक मिनट। और किसका है? मून का। ध्यान से दोनों चीजें अभी आपको मैं समझाऊंगी, सिर्फ आप ये दो वर्ड जानिए। सेकंड हाउस के कारक लॉर्ड या उनका ओनरशिप किसका है? जुपिटर का और मून का। अब आप लोग पूछोगे मैम आपने जुपिटर और मून क्यों बोला? अब मैं आपको यहां अभी वन लाइनर, अभी मैं आपको सिर्फ मतलब बता रही हूं कि मैंने यहां जुपिटर और मून क्यों लिखा। जुपिटर, फैमिली हमें कैसी चाहिए? बड़ी चाहिए। फैमिली हमें बड़ी चाहिए, जॉइंट फैमिली चाहिए। भाई बहन ताया चाचा, हमें अपनी फैमिली बड़ी चाहिए। हमें अपनी फैमिली में क्या चाहिए? लक चाहिए, भाग्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, परमात्मा की क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स। तो हमें किसकी जरूरत है ब्लेसिंग के लिए? जुपिटर। ठीक, समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बहुत सिंपल लैंग्वेज कि हमें सेकंड हाउस में कौन से प्लेनेट चाहिए? सौम्य प्लेनेट, प्यार वाले प्लेनेट, ब्लेसिंग देने वाले प्लेनेट। अब ब्लेसिंग में हमने ले लिया जुपिटर, तो अब हमें कौन सा प्लेनेट चाहिए? हमें प्लेनेट चाहिए कौन सा? मून चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए अपनी फैमिली में? प्यार, अफेक्शन, लवेबिलिटी, एफेबिलिटी। हमें मार्स नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या चाहिए? अफेक्शन, प्यार, एकजुट होके रहना। तो हमें मून चाहिए, ममता चाहिए। राइट? क्लियर? यहां तक हमारे हो गए दो भाव और उनके कारक। अभी ना तो हमने राशियों की बात करी है, हमने क्या समझा है कि इन घरों का मतलब क्या होता है। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं और सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? किसी को यहां पर कोई डाउट? कुछ भी आप लोगों को ना क्लियर हो प्लीज आप बताइए, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ू। एनीबडी हैज डाउट? क्लियर। यस, गुड। ओके, अभी सब लोगों को रिवाइज भी करना है, हाँ, तो ही एस्ट्रोलॉजी आपकी पक्की होगी। रीना जी, इंदू जी, कैमरा ऑन करिए। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, 4 दिन वाला वेबिनार भी देखना और क्लास को भी सुनना। ठीक है। क्लास में जब भी कोई चीज बोली जाए, कई बार ऐसा होता है हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास स्क्रीन आते ही हम नहीं बोल पाते। तो क्या होता है, हम बहुत चीजें जल्दी जल्दी में बोल जाते हैं। तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी जरूर सुनना, टाइम लगे तो।
आप अपना घर का काम करते करते सुन लीजिए कान में ईयरपॉड लगा के, लेकिन डेली रिवाइजिंग जरूर करनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जर्नी आपकी कैसी बीत गई। क्यों? क्योंकि हम डेली डेली वो चीज को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। ओके, थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस। ओके। थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव। ठीक है। ये बार बार ना इसका फॉन्ट, अभी फॉन्ट ठीक लगा आप लोगों को? बड़ा बड़ा। थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या बताता है? सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड हाउस में क्या है? आपके यंगर सिबलिंग्स। अब फैमिली में हमारे भाई बहन भी होंगे। फैमिली की बात तो आपने, कुटुंब की बात तो आपने कर ली सेकंड हाउस से। अब हम अपने भाई बहन की बात करेंगे थर्ड हाउस से। और किस चीज की बात करेंगे हम बात करेंगे एजुकेशन की। कौन सी वाली एजुकेशन? बिल्कुल प्री प्राइमरी, शॉर्ट ट्रेवल्स, हैंड राइटिंग, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, हार्ड वर्क। वर्क एथिक्स। देखिए, थर्ड हाउस को ना एक वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पराक्रम। पराक्रम भाव। पराक्रम भाव क्या बताता है? बोर्ड, सबको बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड। ये जो जो लिखा है ये सारा नजर आ रहा है? दिलीप सर आप चेक कीजिए, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट ले ले और शेयर कर देगा ग्रुप में। दिलीप सर आप रिफ्रेश कीजिए। पराक्रम भाव क्या बताता है? पराक्रम का मतलब होता है हार्ड वर्क। कोई भी काम जिंदगी में करने के लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए। लग तो आपको मिल गया सेकंड हाउस से। अब आपको क्या चाहिए? अपने अंदर भी तो आपको विगर लेके आनी है। अपने अंदर भी तो आपको वो उत्साह लेके आना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। राइट और रॉन्ग? तो थर्ड हाउस क्या देगा आपको? पराक्रम देगा। पराक्रम मतलब इस जीवन की कठिनाइयां और स्ट्रगल्स को देखने वाला भाव। ये स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। आप कितने मेहनती होंगे, आपको अपने काम में कितना उत्साह होगा, आप अपने काम करने में इच्छुक होंगे भी। कई लोग ऐसे होते हैं, आप लोग बहुत, जब आगे एस्ट्रोलॉजी करेंगे आपके पास भी बहुत ऐसे चार्ट्स आएंगे। आजकल की डेट में तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऐसे चार्ट्स कि मैम हमें बहुत आलस आता है, हमारा काम करने का मन नहीं करता। तो आलस क्या बताता है? कि आपके अंदर किस चीज की कमी है? पराक्रम की कमी है। ठीक है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं है। आप भी इस वक्त यहां पर थर्ड हाउस का काम कर रहे हो। थर्ड हाउस वाले दो काम कर रहे हो इस टाइम आप। एक है पराक्रम, मेहनत कर रहे हो ना आप, दिमाग पे जोर डाल रहे हो ना कि मैम हमारे को ये बात समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलो, है ना? और दूसरा क्या कर रहे हो आप? इसी थर्ड हाउस वाली चीज को आप अपने आप से जोड़ रहे हो। क्या? हैंड राइटिंग। लिख रहे हो ना? जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर का मरकरी जो है नीचे से ऊपर आता है, यहाँ पे आता है। और मरकरी क्या होता है? एक्टिवेट होता है। इसलिए मैं आपको बार बार, वो पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, लेकिन क्लास में जो आप लिखोगे ये आपके लिए जीवन में काम आएगा। ये सेम बातें हमें हमारे टीचर्स ने बोली थी। और आज मैं किसी दिन जरूर, मुझे मौका लगा तो मैं आपको अपनी कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स दिखाऊंगी
कि वो कितना पाइल मैंने, नॉट प्रिंट आउट, जो मैंने लिखा है। ठीक है। तो आप अगर 10% मेहनत करोगे तो मैं आप लोगों के साथ 90% मेहनत करूंगी। क्लास खत्म होते ही कुछ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को शेयर करूंगी ग्रुप में, ताकि अगर आपको हाउस में प्रॉब्लम आई है, अगर आपको कारक समझने में प्रॉब्लम आई है, तो आपके पास वो रिटर्न मटेरियल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्क्रीनशॉट को सेव करोगे और रख लोगे। आपको रात को बैठ करके उनको बनाना है। ओके। आज बहुत अच्छे दिन से आप लोगों की क्लास शुरू हुई है, कामिका एकादशी। बहुत अच्छा दिन है आज। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों वाइज आज का दिन बहुत अच्छा है। आप लोग भी देखो बहुत भाग्यशाली हो। चल, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब अब आपने बोला कि मैम आपने दो दो तो कारक बताइए। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। कारक ऑफ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के कारक हैं दो प्लैनेट्स। क्या? मंगल एंड बुध। जितना भी मैंने आपको अभी बताया है, एजुकेशन, हैंड राइटिंग, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, ये सारा किसकी डोमेन में आता है? बुध की, मरकरी की डोमेन में। और अगर हमने पराक्रम की बात करी है, यानी कि मेहनत, एनर्जी, हार्डवर्क, तो हम किसकी जरूरत है? हमें मंगल की, खून की, हमारी बॉडी के अंदर का जील, वो बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो थर्ड हाउस के दो कारक है। क्या कारक है? मंगल और बुध। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मंगल और बुध जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चाहिए। आज की रेमेडी सबके लिए। मैम थर्ड हाउस तक आज करते हैं, आज थर्ड हाउस तक करते हैं। सभी से एक रिक्वेस्ट है, सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट से, प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर से एक रिक्वेस्ट है। आप ये जितना आज कराया है, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। आप इसको देखें, वॉच कीजिए और कोशिश करिए। बार बार मैं एक बात कहती हूँ, आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप बेशक अगली क्लास में पूछिए। अगली क्लास का 5 से 10 मिनट हम आपके डाउट्स या रिवीजन में जरूर लेंगे। ठीक है। कोई है जिनको फर्स्ट से लेके थर्ड हाउस का भाव समझ में नहीं आया? क्लियर? रीना जी, इंदु जी, सिर्फ थंब दिखा दीजिए, बता दीजिए क्लियर हुआ। आप लोगों का कैमरा ऑफ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। शायद धारा जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, कुछ कहना चाह रहे मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने हर हाउस के प्लैनेट्स बताए हैं दो। हो। ठीक है, तो हम कारक को क्या बोलते हैं? कारक का क्या मतलब होता है? कारक का मतलब है उसका घर। अभी आप कारक की वर्ड जानो बस। हाँ। कारक का मतलब है इनका रूलिंग सिग्निफिकेंस इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट है। और भाव का मैम? भाव मतलब घर। 12 हाउसेज मतलब 12 भाव। जैसे आपने बोला है मैम, मैम पहला सुनो। भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ठीक है। फिर आपने ये बोला है कि हर हाउस के दो दो मतलब ये मार्स एंड मरकरी थर्ड हाउस के कारक हैं। कारक है। कारक मतलब इनकी वजह से ही काम होगा ना थर्ड हाउस में। कारक मतलब इनके कार्य ट्रेड्स करवाने, रहेंगे। सिग्निफिकेटर। इनके ट्रेड्स रहेंगे। ट्रेड्स रहेंगे। डिस्पोजिटर वर्ड है मैम इसके लिए। ठीक है। यानी कि अगर ये नहीं है इस घर में, तो हम्म। हमारे लिए इस घर के जितने भी पार्ट्स और पार्टिसिपल हैं वो वीक हो जाएंगे। ओके। ठीक। अगर यहाँ पर मार्स और मरकरी का अधिपत्य नहीं है, अधिपत्य का मतलब है, अब मैं आपको 3 4 वर्ड बोलती हूँ। डिस्पोजिटर का मतलब है ओन हाउस, ओन सिग्निफिकेंस। हम्म। आपको मैं आगे चल के हर हाउस और हर हाउस के कारक लिखवाऊंगी। ठीक है। वैदिक के सूत्र, यानी कि वैदिक की अलायंस। वैदिक ओके। कैसे आगे बढ़ती है? सूत्रों से, कारक, कारकों से, राशियों से, नक्षत्रों हम्म। से। तो अभी हमने एक बेसिक पार्ट लिया है, क्या? कारक समझाना। तो इसलिए आपको कारक बताया है। और साथ साथ में ठीक मैं है। आपको उन कारकों का मतलब भी बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको सन का बोला तो ओवरऑल हेल्थ बोल दिया। हाँ। ओके ओके। फैमिली का बोला तो मैंने आपको ब्लेसिंग बोल दिया, फिर मैंने आपको जुपिटर बोल दिया। जुपिटर बोल दिया। ऐसे मैं आपको समझाती भी रहूंगी और आपको बताती भी रहूंगी। ठीक है मैम। थैंक यू। धारा मैम, एकदम सिंपल वे से आपको वास्तु समझ में आया, राइट?
अभी एक चीज समझो, साउथ ईस्ट हमारा अग्नि का कारक है, मतलब अग्नि वहां पर होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, राइट। बट अगर हमारा पानी है तो, ठीक है, समझ में मतलब है, किया हुआ है तो वो हमारी गलती है, या फिर वहां पर सेम लाइक वे में अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करो, तो हम्म, फर्स्ट हाउस का भाव क्या है कि आपकी बॉडी, आपका लुक कैसा होगा, फिर वहां पर हाँ जो भी नंबर, जो भी प्लैनेट है, वो हम बाद का प्रिडिक्शन में देखेंगे। हाँ, बट ओके उसका ओके, भाव ये अच्छा, है। ओके सेकेंड ओके। हाउस अगर आपको देखना है कि आप सेविंग्स कितना करोगे, फैमिली बॉन्डिंग के कितनी होगी, ये सारे प्रिडिक्शन करनी है, तो आप कौन सा घर देखोगे? सेकेंड हाउस। सेकेंड, ठीक है। अभी कोई हम्म। कहता है कि मेरे बच्चे ना बोलने में थोड़ा सा वीक है, हकलाता है, तो आप कौन सा घर देखोगे? सेकेंड हाउस। सेकेंड, परफेक्ट। अभी कोई ये कहेगा कि इसकी ना मतलब एजुकेशन हुई नहीं है, बचपन से ही इसकी एजुकेशन नहीं हुई है, थर्ड तो हाउस। थर्ड हाउस। अभी समझ में है कि किस भाव के लिए हमें कौन सा घर देखना है, उसके लिए पहले हमें भाव समझना होगा, तभी तो हम भाव हाउस कनेक्ट करेंगे। ओके ओके, क्लियर? अच्छा ठीक है, हाँ मैम। दीना थैंक यू। मैम? मैम जैसे सेकेंड हाउस का मैम ने बताया कि फेस और नेक रहता है बॉडी पार्ट्स में, तो थर्ड हाउस का बॉडी पार्ट्स क्या होगा? हाँ जी, नेक तक आप पहुंच गए, नेक के बाद शोल्डर। और बेसिकली मैं आपको बोलूं, फोर्थ हाउस और थर्ड हाउस इंटरकनेक्टेड है हमारी बॉडी पार्ट में। इसलिए मैंने थर्ड हाउस में अभी कोई बॉडी पार्ट नहीं दिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ के हम एक साथ लिखेंगे, जिसमें कि हम बताएंगे आपके ब्रॉड शोल्डर, अपर आपका ये जो जिसको बोलते हैं हम कॉलर बोन, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड हार्ट। ये थर्ड और फोर्थ हाउस के काल पुरुष के बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक। फोर्थ हाउस तक हम चेस्ट को अंडरटेक करते हैं, हार्ट या लंग्स वाला पार्ट ले लेते हैं। लेडीज के अंदर बहुत प्रोमिनेंट पार्ट रहता है हार्ट, ब्रेस्ट एंड लंग्स, फोर्थ हाउस तक। कल मैं आपको बेसिकली पूरा ये बताऊंगी। क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। कोशिश कीजिए 1 घंटे के लिए आप अपने सारे काम जो है एक साइड कीजिए और बैठ के पढ़िए, जैसे कि आप स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म पहनकर और बैग लेकर। 1 घंटे के लिए आप ठीक लोगों है। को लगता है तो बीच में आप पानी वानी ले लो या चाय आप लोग ले सकते हो, जस्ट टू हैव दैट एनर्जी, क्योंकि वोकेबलरी थोड़ी स्टार्टिंग के दिनों में आप लोगों को ज्यादा लगेगी। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आज की क्लास यहाँ पर एंड करें। 3 हाउस तक हमने उसके भाव देखे, ना प्लैनेट ना जोडिएक, सिर्फ 12 का जो फर्स्ट नंबर था ना, 12, उसी के भाव हम लेकर चल रहे हैं। क्लियर? मैम ओके, रेमेडी देनी है मुझे इनको। यस मैम, बताइए। तो देखिए, आज की आपकी सबसे पहली रेमेडी रहेगी, ये देखो मैंने अपने लिए भी बना दिया, तो सोचा चलो आपको भी दिखा दूं। ये बॉटल कुछ येलो कलर दिख रहा है, लाइट लाइट येलो। हम्म। इसका वो नहीं है, ये तो ब्लू कलर की टेप है, लेकिन आपको ऐसा अपने लिए पानी बनाना है जिसमें आपको केसर डालना है थोड़ा सा। एक तो आज विष्णु जी का प्रिय दिवस है, कामिका एकादशी। और दूसरा, आपका जो ब्रह्म ज्ञान आज से शुरू हो रहा है वैदिक का, उसके लिए आपको ये मैजिकल वाटर पीने की जरूरत है, जो कि आपके अंदर ज्ञान रूपी लाइट को जगाएगा और आपके अंदर वैदिक सीखने की क्षमता आ जाएगी। एक। दूसरा, कल से आप रोज एक इलायची खाओगे, ग्रीन कलर की कार्डमम। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट तो इसके हैं ही हैं, इसके साथ साथ मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी कल बताऊंगी क्लास में। ईटिंग ऑफ 1 कार्डमम एवरी डे, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एक छोटी सी इलायची क्या करती है। ठीक है, ओके। वेरी इजी सिंपल रेमेडी। आप ये करो, पानी बना लो छोटा, एक या दो स्ट्रैंड आपको बस डालने हैं, जस्ट टू मेक द वाटर लिटिल, बहुत लाइट येलो है कलर। और इसको आप पियो। ठीक है। कितने लोगों ने रेमेडीज वाली नोटबुक बनाई है अलग से? ओके। अंकिता मैम? ये केसर वाला पानी सिर्फ आज पीना है? नहीं, रोज पियो। पानी वैसे भी ज्यादा पियो। आपको पता है आपकी बॉडी में 70% पानी ही है। वॉट इज मून? मून इज वाटर, मून इज अवर इमोशन, मून इज अवर मन। जो कुछ लाइफ में करते हो सब मून से करते हो।
इसलिए अभी हम एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे कि मन जो है देव भी है और दानव भी है। ठीक है, शैतान भी है, और जो है एक भगवान की तरह आपको जो है आगे भी लेके जाता है। तो मून को स्ट्रांग करने के लिए आपको पानी, बहुत लोग ऐसे देखे, इतने लोग देखे, उनका चार्ट देखो और चार्ट देखते ही बोल दो कि सर आप, मैम आप पानी कम पीते हो, तो वहां कहते हैं हाँ कम पीते हैं। तो आपको पता है 100 बीमारियों की जड़ शुरू हो जाती है इसी एक बात से कि आप लोग पानी कम पीते हो। तो उनकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पानी से ही शुरू होता है। और आप पानी ज्यादा पियो तो फिर अपने अंदर आप चेंजेस देखो। चलो, मैम ने एक बात छेड़ी है वाटर की, तो एक रेमेडीज मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों को सक्सेस चाहिए, राइट। सबसे पहले शेयर मार्केट के लिए आप कौन सी डायरेक्शन में बैठोगे, आपको क्या चाहिए, मौका जिसपे आप चौका मारो। तो अपॉर्चुनिटी वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ। नॉर्थ। ठीक है। बुद्ध की डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, नॉर्थ होती है। नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठो या अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाओ, अगर हम्म। आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाना है। फर्स्ट। सेकेंड, जब भी आप शेयर मार्केट के लिए बैठो तो ट्राई करो एक ग्लास में एटलीस्ट 1 या 2 इलायची डालो। और जब तक आप शेयर मार्केट कर रहे हो तब तक उसी में से आपको शिप शिप करते हुए पानी पीना है। ओके। और हो सके तो ग्रीन कलर का हैंकी या धागा या क्रिस्टल्स पहन कर बैठो। ओके। ये हुई आपकी शेयर मार्केट की रेमेडीज। ठीक है। चलो, आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। अगर आपने रेमेडीज वाली अगर अलग से बुक नहीं बनाए तो बना लो, बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है। और होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट क्लियर। डन। चलो, थैंक यू वेरी मच।